Hello people and welcome to Shifting Gears, and with me I have the Honda Highness CB350 मोटरसाइकिल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसा है इस मोटरसाइकिल का हाईवे राइडिंग एक्सपीरियंस। तो अगर आप इस बाइक को इस्तेमाल करके एक वीकेंड ब्रेकफास्ट राइड पे जाना चाहते हो, इफ़ यू वांट टू गो लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग ऑन दिस मोटरसाइकिल, इज दिस गोइंग टू बी इनफ, इज दिस गोइंग टू बी कॉम्पिटेंट, इज दिस गोइंग टू सेटिस्फाई योर नीड फॉर स्पीड। चलिए इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात कर लेते हैं। सो जस्ट सिट बैक एंड एंजॉय दिस वीडियो where I tell you everything how this Honda Highness CB350 performs with this all new 350cc single cylinder engine. So guys, now out on the Mumbai-Ahmedabad highway riding the Honda Highness CB350. अभी specifications तो आप सभी को पता है। The bike weighs 181 kgs, that is the curb weight. इस बाइक के साथ आपको एक ऑल न्यू 350cc क्लास सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन मिल रही है, एंड दिस मोटर प्रोड्यूसेस 21 PS ऑफ पावर एंड 30 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। आपको इस बाइक के साथ ट्रैक्शन कंट्रोल दिया गया है, यू हैव अ स्लिपर असिस्ट क्लच एंड यू हैव अ 5 स्पीड गियर बॉक्स। अब इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं अबाउट द हाईवे राइडिंग परफॉर्मेंस एंड द बाइक्स एबिलिटी, एंड लेट्स क्विकली टॉक अबाउट नॉट हैविंग अ सिक्स्थ गियर। जब आप ये बाइक चलाते हो, द नेचर ऑफ द इंजन इज सच दैट व्हेन यू आर राइडिंग इट इन फर्स्ट गियर, से फॉर एग्जांपल यू आर रेविंग इट कंप्लीटली टिल द लिमिटर, फर्स्ट गियर में ये मोटरसाइकिल इट विल टच क्लोज टू 50 किलोमीटर्स पर आवर, इन सेकेंड गियर इट विल गो क्लोज टू 80 किलोमीटर्स पर आवर, थर्ड गियर में ये लगभग 100-110 के आसपास चले जाती है, एंड द टॉप स्पीड इज गोइंग टू बी 120 to 130 किलोमीटर्स पर आवर। अभी अगर आप एक लाइटर राइडर हो, अगर आपका वजन कम है, यू विल बी एबल टू सी 130 kmph ऑन द स्पीडोमीटर क्लस्टर। इफ़ यू आर ऑन द हेवियर साइड एंड इफ़ यू सिट अपराइट while trying to achieve that top speed, you will clock 120 kilometers per hour. So that is something that you have to keep in mind. Now, when the third gear itself takes you over 100 kilometers per hour, the fourth and fifth gear are more like overdrive. Fifth gear is completely overdrive, and when there is not enough performance over 100 kilometers per hour at all, I don't think once you buy this bike you are going to complain too much about not having a sixth gear, because in fifth gear also, when you are in that overdrive gear, the bike keeps happily munching miles. If you are out on the highway and if you want to make overtaking maneuvers, it is going to be ideal to be in third or in fourth, because in fifth gear आपका जो रोल ऑन एक्सेलरेशन होगा, से फॉर एग्जांपल अबाउ 70 or 80 किलोमीटर्स पर आवर, इट इज़ गोइंग टू बी स्लाइटली स्लो, सो कीप दैट इन माइंड। नाउ सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द गियर बॉक्स, लेट मी ऑल्सो टेल यू दैट गियर शिफ्ट जो हैं वो काफ़ी प्रिसाइज हैं, इसमें कोई मुझे दिक्कत नहीं हुई है। बट द गियर बॉक्स इज़ नॉट द स्मूदेस्ट, बट इट इज़ ऑल्सो नॉट द क्लंकीएस्ट। तो ऐसा नहीं है कि गियर बॉक्स आपको गियर शिफ्टिंग करते समय ज़्यादा दिक्कत देने वाला है, बट इट इज़ नॉट अ वेरी स्लिक गियर बॉक्स, सम रिफाइनमेंट दैट वी कम टू एक्सपेक्ट फ्रॉम होंडा, बट इट इज़ नॉट प्रॉब्लमेटिक एट ऑल। यू विल बी हैप्पी विद द वे यू कैन प्ले अराउंड विद द इंजन एंड गियर बॉक्स। अब गियर बॉक्स की अगर बात कर रहे हैं, सो लेट मी ऑल्सो टच बेस ऑन द क्लच। आपको एक स्लिपर असिस्ट क्लच मिल रहा है विद दिस मोटरसाइकिल, एंड द क्लच एक्शन इज़ सुपर डुपर लाइट। आपको बिल्कुल भी एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है टू ऑपरेट द क्लच, इवन इनसाइड सिटी एंड इवन आउट ऑन द हाईवे। जब भी आपको ये बाइक तेज़ चलानी होगी तभी भी आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाली है, बिकॉज ऑफ द अमाउंट ऑफ एफर्ट दैट द क्लच विल डिमांड। इट इज़ जस्ट सुपर लाइट एंड इट इज़ सुपर एफर्टलेस। द नेक्स्ट पॉइंट दैट आई वांट टू टॉक अबाउट इज़ रिफाइनमेंट। जब भी आप ये बाइक चलाते हो, द वाइब्रेशंस आर गोइंग टू स्टार्ट क्रीपिंग इन, से फॉर एग्जाम्पल क्लोज टू 100 किलोमीटर्स पर आवर, और तभी भी आपको आपके फुटपैक एरिया पे हल्का सा बज महसूस होने वाला है। इट इज़ नॉट गोइंग टू बी टू अनकम्फर्टेबल। दिस इज़ अ लॉन्ग स्ट्रोक engine and it is not a bike which likes to stay in the top end of the rev range. It just offers you a lot of torque to keep chugging along in higher gears on lower revs and keep munching miles. But if you are riding it at triple digit speeds, 100 के ऊपर थोड़ा बहुत बज आपको फील होगा, बट अगर आप प्रॉपर राइडिंग बूट्स पहनते हो, you will not feel too much of that buzz on the pegs, because your boots will also try to mask out that vibration. So that is a finer detail that you should consider
while buying this Honda Highness CB350. अभी बात करते हैं इस बाइक के टूरिंग एबिलिटीज़ के बारे में. So first things first, the rider's position is very comfortable. The riding triangle is very comfortable. The seat is offering me good amount of comfort. The base of the seat is accommodating for me. I am of a leaner profile and I don't have too many problems with the seat. Maybe a more cushiony, more comfortable aftermarket seat, या अगर Honda खुद से ही एक optional seat offer कर देते हैं which is specifically built for touring, that could be a welcome addition. The feet positioning is also quite ideal. आप काफ़ी comfortably बैठते हो on this motorcycle. Your feet are forward, not completely forward biased like a typical cruiser. And you can spend hours in this riding position. आप काफ़ी upright बैठते हो तो आपके हाथों पे भी आपको बिल्कुल weight feel नहीं होने वाला है. And you will have a good time on this bike. Now check this out. When you are going to encounter twists and turns on this Honda Highness CB350, this bike is more of a swinger than a corner carver. अब ये मैं इसलिए कह रहा हूँ because the way the chassis has been built on this bike, the way the bike manages its weight and the overall balance of this bike, and you know, including the steering geometry, this bike is not something that is going to tip into the corners fast and you will be able to get your knee out, because that is not the nature of the motorcycle. That is not what the bike is. But when you are on a highway और जब भी आप corners encounter करते हो, you will really like swinging the bike from left to right. और जब भी आप घाट sections पे भी इस बाइक को चला लोगे, it is going to be a very easy laid back ride and you will have a very good time. अभी जब हम इसके riding dynamics की बात कर ही रहे हैं, let me tell you that the weight is very well masked out. तो 181 kgs का जो कर्व वेट है ये आपको बाइक चलाते समय बिल्कुल भी तकलीफ नहीं देने वाला है. You will have a very effortless time with this Honda Highness CB350. And also the suspension setup, because it is slightly on the stiffer side, ये आपको सिटी में शायद सुपर डुपर कंफर्टेबल नहीं लगेगा जब आप एकदम ख़राब रास्तों पे से इस बाइक को चला लेते हो, लेकिन हाईवे पे ये सस्पेंशन सेटअप काफ़ी मैच्योर है और इस बाइक की राइड एंड हैंडलिंग काफ़ी प्रेडिक्टेबल है. तो आप काफ़ी एंजॉय करोगे इस बाइक को चलाने में. एंड व्हेन यू आर डूइंग ट्रिपल डिजिट स्पीड्स, यू कैन चेक इट आउट दैट आई एम एट 100 km/h राइट नाउ. द राइड इज़ नाइस एंड फ्लैट, बिल्कुल भी वॉफ्टीनेस नहीं है. द बाइक इज़ नॉट एट ऑल बाउंसिंग अराउंड और मेकिंग मी फील नर्वस. सो मी एज अ राइडर ऑन दिस Honda Highness CB350, आई एम comfortable and I am also confident. So अगर आपको ये बाइक टूरिंग के लिए ख़रीदनी है, and if you are a mature rider who understands the nature of this motorcycle, that you know the ideal speed is going to be between 90 to 100, then you will be very happy with this motorcycle. अगर आपको ये बाइक तेज़ चलानी है, it can do maybe 130, but that is on a really long stretch of road, maybe with some downhill assistance if you are a heavier rider, and only if you are a lighter rider you will be able to, you know, clock that speed very often. But if you want to ride between 100-110, it is going to be no problem at all. अभी अगर हाईवे राइडिंग की बात कर रहे हैं, टूरिंग की बात कर रहे हैं, राइडिंग रेंज एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. Check it out right now. I have 2 bars less than full tank of fuel and the range that I can see is 406 kilometers. The mileage that this bike is offering me is, let me check that, 32 kmpl. अब ये जो 32 kmpl का mileage है, it is throughout my riding experience, my review experience with this bike. I have ridden it for close to 430 kilometers as you can see right now, and this includes a lot of city traffic. This includes a lot of, you know, red lining as well, and this mileage figure should keep you happy. 15 liters का fuel tank मिल रहा है आपको इस बाइक के साथ, so your riding range is going to be quite acceptable. I'm just going to pull over to the shoulder right now and I'm going to demonstrate that when you really ride this bike hard and fast, जब आप rev limiter kick in होने देते हो, what is going to be the speed? I've already mentioned that to you in the video, but let me also demonstrate that to you. So right now I'm in first gear, full accelerator input,
rev limiter kicks in at 50. Second gear, rev limiter kicking in close to 80. Now in third, and the rev limiter is kicking a little under 110 kilometers per hour on the clock. So you know, you can notice that the gearing is slightly on the taller side. लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि इसमें आपको बॉटम एंड टॉर्क नहीं मिलने वाला है. चेक आउट आवर सिटी राइड वीडियो वेर यू विल अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ दिस बाइक इनसाइड द सिटी. बट आउट ऑन द हाईवे, द टॉलर गियरिंग इज गोइंग टू अलाउ यू टू हैव सम अमाउंट ऑफ फन विद द पावर एंड टॉर्क दैट दिस बाइक हैज़ टू ऑफर. काफ़ी लिनियर पावर डिलीवरी है, काफ़ी प्रिडिक्टेबल पावर डिलीवरी है, और ये आपको बिल्कुल भी स्कैरी नहीं लगने वाला है. ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट टू हाई परफॉर्मेंस एनीवे. अगर ये आपकी पहली मोटरसाइकिल होगी, यू विल लाइक इट, यू विल अप्रिशिएट इट, एंड इट इज़ गोइंग टू बी अ गुड लर्निंग कर्व इफ़ इन द फ्यूचर you want to upgrade from this 350cc class bike to a bigger engine, to maybe a twin or maybe a 4-cylinder motor, whatever will, you know, please you. And if you are a seasoned rider who wants to get back on two wheels, आपको भी ये बाइक काफ़ी पसंद आएगी, because it is nice and laid back, it is very relaxed and it is very comfortable as well. अभी आज मैं इस मुंबई अहमदाबाद हाईवे पे इसलिए आया हूँ बिकॉज यू नो वी एवरी टाइम राइड ऑन द मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे अर्ली मॉर्निंग, एंड यू नो द रोड्स आर क्वाइट एम्प्टी. तो तभी आपको रिलेटिवली समझ में नहीं आता है दैट व्हेन वी आर आउट ऑन द हाईवे विल दिस बाइक कीप अप पेस विद अदर रोड यूजर्स. सो एज यू कैन नोटिस, दिस हाइनेस CB350 doesn't really get left behind all the time, and you know there will be a chance where you get to overtake cars out on the highway. So right now, check it out, I am in 5th, and if I just open the gas, it will pick up pace, but it will be a little slow to pick up pace. But if I downshift, now check it out, I'm again dropping the speed close to 80 kilometers per hour, and now I'm downshifting to 4th, and when I accelerate in 4th gear, the momentum gain is going to be much sharper. तो ओवरटेकिंग करने के लिए आई वुड रिकमेंड दैट यू डोंट स्टे इन द 5th ओवरड्राइव गियर, जस्ट डाउनशिफ्ट टू मे बी 4th और 3rd इफ एट टाइम्स यू थिंक यू नीड मच शार्पर थ्रॉटल इनपुट. अब थ्रॉटल इनपुट की अगर बात कर रहे हैं तो काफ़ी प्रिसाइज है, एंड दिस थिंग विल ऑल्सो यू नो कीप यू हैप्पी थ्रू आउट योर ओनरशिप साइकिल. कोई राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी नहीं है, यू हैव अ टिपिकल केबल टू ऑपरेट योर accelerator input, and it is a job well done in terms of the overall packaging of this Honda Highness CB350. The tires that you are getting with this bike are MRF Zapper compounds, and they offer you very good grip on dry patch, on highways at high speeds, at city limits, and even on wet surfaces. The tires will not trouble you at all. लेकिन अगर आप इस बाइक को लेके से फॉर एग्जांपल लेह लद्दाख जाना चाहते हो, if you want to go on a mountain journey with this motorcycle, I would recommend that you get maybe slightly more dual sport focused tires, because ये टायर जो हैं वो रोड फोकस्ड हैं, और अगर आप स्लशी रास्तों पे ये बाइक चला लोगे तो आपकी बाइक कहीं पे फंस सकती है, because these tires are not meant to do off-roading. These tires are focused for your road purpose only. So that is also something you should consider if you want to take this bike, you know, just to explore the nature and get closer to the nature. इस बाइक के साथ आपको alloy wheels भी मिल रहे हैं, so you don't really have to worry about your bike getting punctured, and then you know you have to push it till you get a puncture repair shop, because the primary rival Royal Enfield, on a lot of their motorcycles, they still have tube type tires because they have spoke trims. These tubeless tires are going to be that much more easier to manage if at all you lose tire pressure. So that is also a good thing for your long highway rides when you are going out on long distance tours. अब अगर टूरिंग की बात कर रहे हैं तो विंड ब्लास्ट की भी बात कर लेते हैं. Over 80 kilometers per hour or close to triple digit speeds, you will feel the wind blast on this bike. Of course, this is a retro themed old school motorcycle, kicking all the nostalgia in your head, and wind blast is something that you can do nothing about. You can probably buy an accessory later in the day जब aftermarket industry आपको इस बाइक के लिए भी कुछ ऑफर कर देती है, but then you are going to ruin the aesthetics of the bike, the way the bike looks. So I wouldn't recommend buying it, because this bike is just so beautiful. It is such a handsome motorcycle.
just let it be as is and just enjoy looking at it. And let me tell you, इस बाइक का road presence भी काफ़ी अच्छा है. Throughout my journey, there were so many people who just, you know, pulled over to look at this bike. Even those who were sitting in a car, सभी लोग मुड़ मुड़ के इस बाइक को देख रहे थे, because also this dual tone blue and white paint scheme looks fantastic on this Highness CB350. Out on the highway, जब आप fast paced gear changes भी कर लेते हो, this bike has slipper assist clutch. तो जब भी आप घाट रास्तों पे इस बाइक को चला रहे हो, and when you downshift a couple of gears and you know you want to ride it a little hard and fast, स्लिपर असिस्ट क्लच होने के कारण आपका रेयर व्हील जो है वो लॉक नहीं होगा, रेयर व्हील जो है वो हॉप नहीं होगा. सो दैट ऑल्सो इज गोइंग टू कीप यू सेफ एंड इट इज़ गोइंग टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ योर मोटरसाइकिल सो दैट यू कैन just enjoy whatever you want to do with this bike. Whenever you are out on the highway, one thing which you have to notice is that, you know, when you want to make sudden turns, मैंने आपको already बताया है that this bike is a swinger, this is not a corner carver. So, you know, just manage your turn inputs and manage the direction change that you have to make, because this bike is not really a sharp line changer, but it is a very predictable line changer. I have really liked the exhaust note throughout my journey with this Honda Highness CB350. Just listen to this exhaust note. I'm just going to open up the gas. It is so likable, it is so lovable. और इस बाइक का जो साउंड प्रोफाइल है, इट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट टू द रॉयल एनफील्ड रेंज ऑफ बाइक्स. सो ऐसा नहीं है कि आप ये बाइक चला लोगे और कोई आके आपको कह देगा अरे ये तो रॉयल एनफील्ड की बुलेट है. ऑफ कोर्स पीपल विल मेक दैट, you know, comparison, because this is that kind of a genre of motorcycles, but this bike sounds completely different. Of course, there are comment wars on other videos where we have uploaded the exhaust note of this motorcycle, where people are saying that this sounds not so good, some people are just saying that this sounds the best. So it is all up to personal preference and, you know, whatever you like. Honda is not offering you any kind of an aftermarket exhaust like Royal Enfield does. So आपको जो स्टॉक बाइक मिल रही है, you have to make peace with that only. इस बाइक के साथ आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर दिया गया है, which is very easy to read on the speedometer cluster. So when you are out on the highway, of course, there is no missing the fact that what gear you have selected. Not that you will not notice, because you will understand the nature of the bike in your ownership cycle, and then you probably don't even have to look at it. There is no tachometer, कोई RPM indicator नहीं है यहाँ पे on this bike. There is no digital display of the RPM either, like Harley Davidson offers you on their range of bikes. ये बाइक जो है, it is built to a cost, but it is offering you a lot compared to Royal Enfield, because you have a fair amount of modern features on this bike. आपको LED headlamps, LED tail lamps, LED turn indicators दिए गए हैं. You have a hazard lamp, you have traction control, you have Bluetooth connectivity, and you will get turn-by-turn navigation as well with the voice assistance feature that this bike has. But that is only subject to you having a headset on your helmet. So guys, if you are considering to buy this bike for your highway tours, on your long distance tours, you are going to like this Honda Highness CB350. अगर आप ये बाइक खरीदना चाहते हो to go out on weekend rides and you know you want a relaxed motorcycle, you are going to like the package that you are getting with this motorcycle. Nice, easy to ride, predictable, and such an effortless swinger. I am just going to call it a swinger because it so happily swings from left to right. जो भी चीज़ें आपको यहाँ पे इस बाइक के साथ मिल रही हैं, nothing is superlative, nothing is something out of the world, but everything is on point. जो चीज़ आप एक्सपेक्ट करोगे वो चीज़ ये मोटरसाइकिल काफ़ी अच्छे से कर देगी. So that will keep you happy in your ownership experience. इस बाइक के साथ आपको एक सर्विस इंडिकेटर भी मिल जाता है. So you can notice in the speedometer cluster right now, you can see the tool logo, the spanner logo, because this bike is due for its first service. I have ridden it quite a lot. I have ridden it 445 kilometers so far, and when I'm giving you my verdict, trust me, I have tested it extensively to give out the truth so that you can make an informed buying decision.
when you are going out on long distance highway rides or tours, आपको इस बाइक के साथ एक USB चार्जिंग पॉइंट भी दिया गया है, so you can keep your equipment charged. So say for example अगर आप कोई टैंक बैग यहाँ पे फिट कर देते हो and you can leave your equipment in the tank bag and you can leave it on charge and you can charge your equipment on the go. Quite a convenient thing to have on long rides. Let me know what is your opinion about this bike. I have really had a fantastic time and I recently bought an Apple iPhone. If I wouldn't have invested a lot of money in that, maybe I would have just bought this as my second motorcycle. My primary bike is a KTM 390 Adventure and that bike hates to stay inside the city speeds and city limits. This would have been an ideal motorcycle to, you know, amble around city and do my daily errands. So goodbye guys, see you soon, see you in another video. Ride safe, always wear proper riding gear and have fun when you are out on bike rides, and just stay safe because the streets are also filled with idiots, and you know, don't get scared when it throws you nasty surprises. Bye bye.